अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम के महीने से हम गुजर रहे हैं। ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इस महीने की निस्बत डायरेक्टली अल्लाह तबारक व तआला की तरफ है। शहरुल्लाहिल मुहर्रम कहा गया है, यानी मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना करार दिया गया है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने की अज़मत को बयान फरमाया है। 4 महीने ऐसे हैं जो हुर्मत वाले महीने हैं, जो अल्लाह की निगाहों में बहुत ज़्यादा मोहतरम महीने हैं। और ये महीना इतना बड़ा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ानिल मुबारक के बाद इबादत के एतबार से सबसे बेहतरीन महीना वो मुहर्रमुल हराम का महीना है। इसी तरह एक रिवायत से पता चलता है कि इस महीने के अंदर एक रोजा रखने से 30 दिन रोजा रखने का बराबर सवाब आता होता है। और फिर इसके साथ साथ जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा आशूरे का रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी वजह से 1 साल के गुनाह उसके माफ फरमा देते हैं। सरकार जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहां आपने यहूदियों को देखा कि वो उस दिन रोजा रख रहे हैं आशूरे के दिन। सरकार ने फरमाया कि तुम रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा कि हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन से जो नजात मिली थी आपकी कौम को, उसके शुक्राने में रखते हैं। सरकार ने फरमाया कि हजरत मूसा पर तुमसे ज्यादा हमारा हक है। और फिर आपने फरमाया कि इन यहूदियों की मुशाबाहत ना हो, इसीलिए आशूरे के रोजे के साथ एक रोजा पहले का या एक रोजा बाद का इसके साथ शामिल कर लिया जाए। यहाँ रुक कर ये बात समझने की जरूरत है कि सरकार ने इबादत के अंदर यहूदियों के को फॉलो करने से, उनकी कॉपी करने से मना फरमाया। इबादत के अंदर जब यहूदियों की कॉपी नहीं हो सकती है तो दुनिया के मामले में गैरों की कॉपी कैसे की जा सकती है? इसलिए ईमान वालों को यह बात सोचना चाहिए कि उनके लिए जो आइडियल हैं, उनके लिए जो नमूना है, उनके लिए जो काबिल तकरीर शख्सियत है, वो इमामुल अंबिया सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। ईमान वाले की कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर है, इसके अलावा उनकी किसी रास्ते में कोई कामयाबी नहीं है। इसका यकीन हर ईमान वाले को होना चाहिए। और इबादत के अंदर भी उनकी कॉपी करने से दूसरों की मना किया गया है। ऐसे ही अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार फरमाते हैं कि आशूरे के दिन जो बंदा अपने घर वालों पर पैसों को खर्च करता है, उनके लिए फराखी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से साल भर उसके रिस्क में बरकत अता फरमाते हैं। और ये इतना बड़ा दिन है जिस दिन बड़े बड़े वाक़ियात पेश आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई इसी आशूरे के दिन में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती नमूदार हुई उसी दिन में। और इसी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से महफूज फरमाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से उसी दिन निकाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन के जुल्म सितम से नजात अता फरमाया आशूरे के दिन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया महफूज तरीके से, जिसका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। ये सारे वाक़यात आशूरे के दिन पेश आए। और फिर आशूरे के दिन ही क़यामत का वक़ू होगा। इसीलिए 3 काम आशूरे के दिन करने की जरूरत है। सबसे पहले तो तौबा और इस्तिग़फ़ार किया जाए, एक एक गुनाह को याद करके अल्लाह के सामने रोया जाए। दूसरा काम ये किया जाए कि उस दिन रोजा रखा जाए। और फिर तीसरा काम ये है कि उस दिन अपने घर वालों पर फराखी किया जाए। और इस तरह इबादत के साथ इस दिन को गुजारने की जरूरत है। और इसके साथ साथ चूंकि 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी ये वो दिन है जब नवासे रसूल हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया। हजरत हुसैन कौन है? जिनकी वालिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खातून जन्नत हैं, जन्नत के खवातीन की सरदार हैं। आपके वालिद मोहतरम हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जिनके बारे में सरकार ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। हजरत हुसैन वो हैं जिनके नाना इमामुल अंबिया सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। हजरत हुसैन की जब विलादत हुई, सरकार ने अपने हाथ मुबारक में उनको लेकर दस्ते मुबारक में उनके दाएं कान में अजान दी और बाएं कान में अकामत कहा। और सबसे पहले हजरत हुसैन के मुंह में जो चीज गई है वो सरकार का लुआब मुबारक है। आप उनका मकाम का अंदाजा लगाइए कि सरकार के कांधों पर सवार होकर हजरत हुसैन चला करते थे। सन जो है 4 हिजरी में 3 शाबानुल मुअज़्ज़म को अब मदीनतुल मुनव्वरा की मुक़द्दस सरज़मीन पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत हुई है। और फिर एक वक्त वो आया कि जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद यजीद जो है खिलाफत के तख्त पर बैठा, तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसकी खिलाफत को तस्लीम नहीं फरमाया, उसकी बादशाहत को तस्लीम नहीं फरमाया और उसकी मुखालफत में आप खड़े हुए। और मुखालफत में खड़े होकर रहती दुनिया तक के ईमान वालों को ये पैगाम दिया कि देखो, बातिल के सामने सर कटाया तो जा सकता है, लेकिन
لیکن سر جھکایا نہیں جا سکتا. اور ادھر دوسری طرف کوفیوں نے, کوفہ کے رہنے والوں نے حضرت حسین کو خطوط پہ خطوط لکھ کر اپنے پاس آنے کی دعوت دی اور یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے. حضرت کوفیوں کی بات کو مان کر حضرت حسین جب یہاں سے نکل پڑے, بہت مختصر طریقے سے بتا رہا ہوں کہ راستے میں جب آپ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ آپ کی طرف سے جو سفیر بن کر گئے تھے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو شہید کر دیا گیا. یہ عجیب بات ہے کہ جن کوفیوں نے حضرت حسین کو خطوط لکھ کر اپنے پاس بلایا تھا, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے غداری کی, ان لوگوں نے بے وفائی کی, آپ کے سفیر کی حفاظت حضرت مسلم بن عقیل کی وہ نہیں کر سکے. یہاں تک کہ حضرت حسین بھی جب چل پڑے اور کربلا کے میدان میں یزید کی طرف سے جو گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد, اس کا سامنا ہوا اور 7 محرم الحرام کو آل رسول پر پانی تک بند کر دیا گیا. اور انتہائی کربناکی کے عالم میں 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد نے جو ہے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کیا تھا, جن لوگوں نے حضرت حسین کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا, جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنے کی باتیں کی تھی, وہ سارے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے. کوئی ایک بھی آپ کی مدد کے لیے نہیں آیا. یہ بہت بڑی غداری کوفیوں کی ہر عاشورے کے دن یاد کی جائے گی. عزیزان محترم, کربلا کا پیغام یہ ہے کہ ایمان والا حالات سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا, ایمان والا کبھی بھی اپنے ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا. حضرت حسین نے 10 محرم الحرام کو اپنی جان دے کر رہتی دنیا تک کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو, باطل کے سامنے وقت پڑنے پر سر کٹایا تو جا سکتا ہے لیکن جھکایا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ مجھے آپ کو ساری انسانیت کو کربلا کے پیغام کو سمجھنے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادے کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ, جزاکم اللہ خیرا.